आर बुल्स कमिंग बैक? क्या बुल्स वापस आ रहे हैं? तेजी आ रही है क्या मार्केट में? कैसे पता करें? देखिए, आप देखो निफ्टी के चार्ट में अभी बॉटम बन रहा था बार बार। 15,800 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। बाजार जब नीचे गया था इस बार, जब शॉर्ट कवरिंग आई 15,300 के लेवल से और 16,000 के करीब जब आया इंडेक्स, तो बाद में जब सेलिंग आई तो ये 15,650 700 तक गया, लेकिन बहुत तेजी से रिकवर करके वापस ऊपर आया। आज आप देख रहे थे 16,000 के ऊपर इंडेक्स पहुंच गया था, लेकिन वहां टिक नहीं पाया, वापस से सेलिंग आ गई है। तो अभी आगे ये दिख रहा है कि कुछ समय आपको बहुत अच्छा मौका मिलने वाला है कि एक टाइट रेंज के अंदर निफ्टी रहेगी। तब तक आपको करना क्या होगा? आपको स्टडी करना होगा कि अच्छे स्टॉक्स कौन से, अच्छे स्टॉक्स की स्टडी कैसे करना है, ये मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूं। दूसरे वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों, मैं पंकज जैन अभी आपके इस सबसे बड़े कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए आया हूं कि यहां पे हमको क्या करना चाहिए। मैं आपसे सवाल करता हूं कि हम हमेशा किसी स्टॉक के बारे में पूछते हैं कि इसकी प्राइस कहां तक जा सकती है, हम निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में ये पूछते हैं कि नीचे कहां तक जा सकती है, इसका एग्जैक्ट सपोर्ट क्या है। लेकिन लॉजिकली आप ये चीज देख सकते हैं ना कि 18,500 से अगर 16,000 के लेवल पे आपको इन्वेस्टमेंट का मौका मिल रहा है और यहाँ पे बाजार एक रेंज में टिकता हुआ दिख रहा है, तो क्या आपका अकुमुलेशन, आपकी बाइंग स्टार्ट नहीं हो जानी चाहिए? तो हमेशा बॉटम को पकड़ने वाले लोग जो बॉटम फिशिंग ही करना चाहते हैं, वो कई बार मार्केट में एंट्री का मौका ही चूक जाते हैं। देखिए, मार्केट मौका देता ही नहीं है। 15,300 पे कोई भी एंट्री कर सकता था, ऐसा वो थ्योरेटिकली सोचे, लेकिन उस वक्त पूरे बाजार में 14,000 14,500 के लेवल की बातें हो रही थी। तो दोस्तों, बाहर से लोग आपसे पूछ सकते हैं कि जब वहां गया तो क्यों नहीं खरीदा, लेकिन आपको तो पता भी नहीं लगेगा कि वहां पे वो 1-2 घंटे के लिए था और उसके बाद में सीधी रिकवरी आई और ऊपर चला आया बाजार। तो इतना आसान नहीं होता। आपको हमेशा एक कंपेरेटिवली कैलकुलेशन करना चाहिए कि 18,700 का ऑल टाइम हाई है, वहां से एक डिस्काउंट मिल रहा है, परसेंटेज में कितना नीचे है। अब अगर निफ्टी में कोई बहुत बड़ी हैवी सेलिंग नहीं आती और आगे कोई नेगेटिव ट्रिगर नहीं है, तो जो स्टॉक्स भी बहुत अच्छे हैं वो परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। अब ये बहुत अच्छे स्टॉक हम कहां से चुन सकते हैं? देखिए, आपकी प्राइस ओरिएंटेड थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। इस तेजी के पहले आप कुछ स्टॉक में काम कर रहे थे, इंट्राडे में आपने उसमें बहुत पैसे बनाए कई बार, तो इसलिए आप उसी को यहाँ नीचे के लेवल पे खरीदेंगे, ये जरूरी नहीं है। देखिए, ट्रेडिंग के लिए आप जो स्टॉक खरीद रहे थे वो एक अलग नजरिया है। वैसे तो मैं आपसे कहता हूं कि आपको ट्रेडिंग भी करना है तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में क्यों नहीं करते? क्योंकि आपकी एनर्जी बिखर रही है। आप एक इन्वेस्टर की तरह अलग जाके स्टडी करने की बात करते हैं, आप ट्रेडर की तरह अलग जगह जाके स्टडी करने की बात करते हैं। आपको लगता है ट्रेडिंग में बी ग्रुप, टीटीएस, जेड ग्रुप किसी में भी ट्रेड करो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर कोई आपका स्टॉक आपने खरीदा, स्टॉप लॉस लगाया, स्टॉप लॉस ने काम नहीं किया, वो जाके नीचे लोअर सर्किट हो गया और बैक टू बैक लोअर सर्किट लगाने लगा, प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी? तो अगर मैं प्लास्टिक नहीं बेचूं और सोने चांदी में ही खरीदी बिक्री करूं, मतलब ऐसे शेयर जो गोल्ड या सिल्वर जैसे प्रेशियस है, क्या मैं उन्हीं में काम करूं तो कोई बुराई है? कारण क्या है? अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में जब आप काम करते हैं ना, तो बड़े बड़े रिलीज आती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप लिखना ऑटोमोटिव एक्सेल। हमारे अपने स्क्रीनर्स बहुत सारे जो पेड कोर्सेज में होते हैं, एक में अभी ऑटोमोटिव एक्सेल पिछले 4 दिनों से आ रहा है, तो उसमें जाके फिर हमने उसकी फंडामेंटल स्टडी करने गए। तो 2 तरीके हैं, आप लिखेंगे एमएफ होल्डिंग आप ऑटोमोटिव एक्सेल और जाके मनी कंट्रोल में देखेंगे, या फिर आप क्या लिखेंगे, ऑटोमोटिव एक्सेल ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन पे उसका पेज खुल जाएगा, वहां पे आपको दिखेगा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर लिखा हुआ है। वहां पे या तो लिखा होता है स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर, या लिखा होता है मिड रेंज परफॉर्मर, या लिखा होता है वेरी एक्सपेंसिव, या लिखा होता है फॉलिंग कॉमेट। तो फॉलिंग कॉमेट और वेरी एक्सपेंसिव नेगेटिव बात है। आप तो सिर्फ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर पे फोकस करें तो आप बड़े आराम से पैसा क्यों बनाएंगे? क्योंकि आपको पता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है फंडामेंटली, टेक्निकली। इसीलिए वो 1721 पे मैंने बाय किया था, 2021 हो गया है 4 दिन के अंदर। कितना बड़ा रैली, 15 से 20% का रिटर्न हमको मिल रहा है उस स्टॉक में, और उसमें हम बड़े पैमाने पे ट्रेड कर पाए। तो अगर आप 200 शेयर ले लेते हैं तो 200 शेयर में 60,000 का प्रॉफिट एक ही ट्रेड में आपको मिल सकता है।
ये पॉसिबिलिटी क्यों बनती है? क्योंकि कन्विक्शन नहीं होगा तो वॉल्यूम कैसे बढ़ाओगे, और वॉल्यूम बढ़ाओगे तो कितना पैसा मिलेगा उससे पहले पूछना पड़ेगा कितना लगेगा भाई, कितने पैसे फंस जाएंगे, कितना पैसा जाएगा। तो क्या जाएगा ये पहला सवाल होना चाहिए, क्या मिलेगा ये बात का सवाल होना चाहिए। तो आप किसी भी स्टॉक के फंडामेंटल वहां पे स्टडी कर सकते हैं, और ये समय है जहां पे आपको एक लिस्ट बना लेनी चाहिए। इसीलिए दोस्तों हमने क्या किया है, स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टर का एक मिलेनियर ग्रुप बनाया है, उसमें हम लोग बेस्ट स्टॉक स्टडी करके शेयर कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। इस सर्विसेज का चार्ज है 10,000 एक साल के लिए, लेकिन अभी आप 2500 में बुक कर सकते हैं। 2500 में आपको हर महीने 5 से 10 स्टॉक तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए मिल जाएंगे, और हर महीने 2 से 3 स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए मिल जाएंगे। उनमें से चुन के बस आपको जो नजर आ जाए, आपके पास फंड है, आप उठा के बस रखते जाइए, उठा के खरीद के रखते जाइए। आपको और कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। ये कोई एडवाइजरी नहीं है, एडवाइजरी में ना तो हम यकीन करते हैं ना सपोर्ट करते हैं, हम सिर्फ स्टडी को सपोर्ट करते हैं कि एक अच्छा स्टॉक कैसे स्टडी किया जाता है, उसको कैसे ढूंढा जाता है, और हम ये एग्जांपल देखते रहते हैं कि ये स्टॉक हमने देखा और ये ऐसे परफॉर्म कर रहा है, उसको ऑब्जर्व करके आपके साथ अपनी स्टडी शेयर करते रहते हैं। तो दोस्तों, क्या तेजी वापस आ रही है? हाँ, इस लेवल पे आप तेजी के वापस आने की उम्मीद करो, चलेगा। ज्यादा से ज्यादा आपको एक बात के लिए तैयार होना पड़ सकता है कि अगर कोई एक आध बुरी खबर आ जाए तो एक आध डिप और आ जाएगा। मतलब जो स्टॉक्स आप खरीद के रखेंगे वो नीचे कहीं आपको खरीदने को मिल जाएंगे, और मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले आप अभी लार्ज कैप पे ध्यान दीजिए, मिड एंड स्मॉल कैप के लालच में एकदम मत जाइए। जब लार्ज कैप टिकने लगे और जब 16,100 के ऊपर निफ्टी टिकने लगेगी, उस वक्त फिर हम मिड एंड स्मॉल कैप का मन बनाएंगे। तब तक आपको मिड एंड स्मॉल कैप और 20% 10% नीचे की प्राइस पे मिल जाए, ये पॉसिबल हो सकता है। ठीक है दोस्तों, मिड एंड स्मॉल कैप के लिए मैं आपसे कहूंगा एक एक महीने की गैप से अकुमुलेशन करना, और लार्ज कैप को कहूंगा 10-10 दिन की गैप से अकुमुलेट करना। अगर आप टाइम की गैप से काम करेंगे ना, आपको धोखा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि 10 दिनों में वो शेयर जो नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर से वापस करेक्ट होके नीचे आ गया और फिर चलने लगा, आपको 10 दिन बाद हो सकता है कि 900 का शेयर 750 में दिख जाए, 750 से और गिरना है तो 580 तक दिख जाए, और आप वहां पे टुकड़े टुकड़े में खरीद रहे हैं, तो आपको शॉक नहीं लग रहा। नहीं तो क्या होगा, 900 से आप अगले दिन उसको 850 में लेंगे, फिर अगले दिन और पैसा लगा देंगे 800 के लेवल पे, फिर जब वो 600 हो जाएगा तो आप रोने लगेंगे, कहे मैं तो फंस गया, क्योंकि आपने टाइम के हिसाब से एवरेजिंग नहीं की। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट है जो हमारे एक्सपीरियंस की वजह से निकल के आ रहे हैं। 20 सालों में लगातार जब हमने बाजार के 4-5 तेजी मंदी के दौर देखे, तब हमको ये बात समझ में आ गई कि आपको सबसे ज्यादा ध्यान अपने फंड पे रखना है, मार्केट के लेवल्स पे रखना है, और बाकी शोर से बच जाना। अगर आप शोर से बच गए तो आपका सारा काम बहुत सिस्टमेटिक होने वाला है दोस्तों। अभी जो स्ट्रेटेजी हमने ट्रेडिंग रोबोट इक्विटी स्ट्रेटेजी लॉन्च की थी, वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुई, और 70-80% लोगों ने 1 या 2 ट्रेड में अपनी पूरी फी रिकवर कर ली। 4999 का एक कोर्स आपको मिल सकता है, और 1 मंथ का दिन में 2 बार स्ट्रॉन्ग स्टॉक का स्टडी हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं, कौन सा स्टॉक मजबूत है, कौन सा कमजोर है, जिससे आप अपनी फी का कम से कम 3-4 गुना एक महीने के अंदर ही रिकवर कर सकते हैं। अगर सच में सीखना चाहते हैं तो कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं, कोई सा भी कैलकुलेटर रिस्क लेके शुरू कर लीजिए। अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करते हैं तो जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड पे उसमें भी ऑफर चल रहा है 20% डिस्काउंट का, आप वहां जाके देख सकते हैं। जो सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है उनको एक बार अप्लाई करके काम करना शुरू कर दीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि सीख के और सही तरीके से समझ के काम करने से बाजार के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं रहते। आपका काम आपके अपने हाथों में होता, आपके रिजल्ट आपके अपने हाथों में रहेंगे। सीखते रहिए। इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो कीजिए, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज।